गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संज्ञान और संवेग, कॉग्निशन एंड इमोशन। तो इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, सीटेट एग्ज़ाम में या स्टेट टेट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम संज्ञान और संवेग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है और ये एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इसके बारे में देखेंगे और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संज्ञान क्या होता है। जो संज्ञान है, संज्ञान का जो अर्थ होता है समझ या ज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन इत्यादि जुड़ी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो संज्ञान होता है जो कॉग्निशन, वो मेंटल स्किल से जुड़ा होता है। जब भी हम संज्ञान की बात करेंगे या कॉग्निशन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम मेंटल स्किल की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉग्निशन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं इमोशन क्या होता है। जो संवेग होता है, जो इमोशन होता है, ये मन की एक विशेष अवस्था होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार में, बिहेवियर में चेंजेस होता है। जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, एम्बैरेसमेंट हो गया, एक्साइटमेंट हो गया इत्यादि महसूस करते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब संवेग इमोशन के अंतर्गत आते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो संवेग होता है वो इमोशनल स्किल के साथ जुड़ा होता है। मतलब जब हम संवेग की बात करते हैं तो हम इमोशनल स्किल की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम संज्ञान की बात करते हैं तो वह मेंटल स्किल से जुड़ा होता है, लेकिन हम जब संवेग की बात करते हैं तो ये इमोशनल स्किल से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन इमोशन एंड कॉग्निशन। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल, ये इमोशन और कॉग्निशन दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे कि यदि आप इमोशनली ठीक नहीं हैं तो आप मेंटली भी ठीक नहीं रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उदास हो, अगर आप सैड हो तो आपका पढ़ाई करने भी में मन नहीं लगेगा। अगर आप सैड हो तो आपको पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को, ये जो संवेग और संज्ञान है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इमोशन। माने निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, माने इनमें से इमोशन कौन सा है करके सवाल में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन होता है फियर, डर, दूसरा ऑप्शन होता है अटेंशन, तीसरा ऑप्शन है स्टिमुलस और चौथा ऑप्शन है मेमोरी। तो अभी हमने पढ़ा कि जो संवेग है और जो इमोशन है, इन चारों ऑप्शन में जो डर दिख रहा है, जो फियर दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन ए, ऑप्शन इस राइट आंसर होगा। यहाँ पे उत्तेजना लिखा है लेकिन साथ में उसका इंग्लिश मीनिंग लिखा है जिसका मतलब होता है स्टिमुलस, जो संवेग का पार्ट नहीं है। अगर इसी की जगह एक्साइटमेंट लिखा होता तो वो संवेग का पार्ट होता। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन सीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बोलता है कि इमोशन एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर, माने संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो संवेग और संज्ञान है वो एक दूसरे से इंटरवोवन विथ, नॉट रिलेटेड, कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम, इंडिपेंडेंट ऑफ। मतलब हमने पढ़ा कि जो दोनों, जो इमोशन और जो कॉग्निशन होता है, जो इमोशन और कॉग्निशन होता है, जो संवेग और संज्ञान होता है, वो एक दूसरे में सन्निहित होते हैं, माने एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, बस इसके हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा है उसका
अलग सेंटेंस बन जाता है। भावार्थ और अनुभूति एक दूसरे के क्या हैं, जो CG टेट 2020 में आया है। लेकिन इंग्लिश में देखिए तो इमोशन एंड कॉग्निशन आर ईच अदर, यहाँ भी है, यहाँ पे कम्प्लीटली से मतलब पूरी तरह अलग है, ये ऑप्शन गलत है। स्वतंत्र है, ये भी ऑप्शन गलत है। से संबंधित नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। लेकिन जो ऑप्शन सी है, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोलता है कि जो फिजिकल एंड इमोशन हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग, माने बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था क्या होती है? फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। तो डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत ऑप्शन है। कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये ठीक ऑप्शन है। ऑप्शन सी देखते हैं, इज़ नॉट रिलेटेड टू, मतलब इसका कोई आपस में संबंध नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत है। तो जो ऑप्शन बी है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रिलेशन बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, माने संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार संबंध है? क्या वो एक दिशी है, क्या वो यूनिडायरेक्शनल है, क्या वो द्विदिशी है, माने दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, या एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है एक दिशी है, यूनिडायरेक्शनल। तो हमने अभी पढ़ा कि जो संज्ञान और संवेग है, ये दोनों, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये द्विदिशी होता है, जो दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली सिर्फ एक ही बात है। अगर यहाँ पे आता है कि अकॉर्डिंग टू जजोंग कॉग्निशन एंड इमोशनल आर, माने अगर स्पेशली इस साइकोलॉजिस्ट का नाम लेके पूछा जाता है कि संज्ञान और संवेग क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। सिर्फ एक केस में, जब ये जजोंग का नाम लेके पूछें। जजोंग एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो बोलते हैं कि जो कॉग्निशन है और जो इमोशन है, वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये सिर्फ जजोंग का मानना है। ठीक है, तो जब भी जजोंग आए तो आप ऑप्शन ए में जाइएगा, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इस प्रकार ये वीडियो है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।